बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज का आधार, जैसे ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार ये है और उसका संगत शीर्ष लंब, ये हमने शीर्ष लंब डाल दिया है इस पर, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया, ठीक। इसका क्षेत्रफल किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते थे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता था वो आपको बताया गया 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है, ये आपको याद भी होगा। और कक्षा 9 में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक हीरोन सूत्र का प्रयोग किया था। हीरोन सूत्र क्या था? डेल्टा बराबर √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ पर S बराबर क्या था आपके पास? A प्लस B प्लस C बटे 2, माने S जो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप था, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको माना ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिनके शीर्ष x1, y1, दूसरा शीर्ष है x2, y2, तीसरा शीर्ष है x3, y3, ठीक है। ये तीन आपको शीर्ष दिए हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका YH और ये आपका XH, इस चतुर्थांश में ये तीनों बिंदु होंगे। मान लो ये A है और ये B है और ये आपका C है। A के निर्देशांक x1, y1, B के निर्देशांक आपके हैं x2, y2 और इस C के निर्देशांक हैं x3, y3, ठीक है। इन तीनों को जब हमने मिला दिया तो हमको एक बन गया त्रिभुज, ठीक। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जब हमें शीर्ष के निर्देशांक दिए, ठीक। शीर्ष के निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इन तीनों बिंदुओं से इस x अक्ष पर, ये मूल बिंदु है आपका और ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, इन तीनों शीर्षों पर इस पर लंब डाल दीजिएगा। x अक्ष पर एक लंब ये डाला A से, फिर ये B से डाल दिया, फिर ये हमने किससे डाल दिया? C से, ठीक है। ये A से लंब डाला, ये P, B से BQ और ये R, ठीक। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, देखना ध्यान से। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखना ध्यान से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक ये बन रहा है समलंब ABQP, ये बन रहा है समलंब। दूसरा आपका समलंब ये बन रहा है APRC, ठीक है। इन दोनों का समलंब का योग कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा इस समलंब को, ये BQRC, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, इसको लिख लीजिएगा समलंब ABQP प्लस, मैंने इसका क्षेत्रफल फिर प्लस इसी में आगे कर दीजिएगा समलंब कौन सा? APRC, समलंब APRC का क्षेत्रफल और माइनस कर दीजिएगा समलंब BQRC, समलंब BQRC का क्षेत्रफल, ठीक है। और आप समलंब का क्षेत्रफल जानते होता क्या है? समलंब का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की दूरी, उनके
बीच की दूरी, समझना ध्यान से। जैसे हमारे पास ए बी क्यू पी ये एक समलंब है, इस समलंब की समांतर भुजाओं का योग, ये भुजा इसके समांतर है, चूंकि हमने इससे इस पर लंब डाला तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये समांतर भुजाओं का योग। और फिर गुणा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, QP। अब देखना बी की दूरी डिस्टेंस कितनी है, वो y2 के बराबर होगी, और AP डिस्टेंस ये किसकी दूरी है, y1 के बराबर है, ठीक है। और CR डिस्टेंस कितने बराबर है, y3 के बराबर है, ठीक। हमें QP चाहिए होगी, QP डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपके पास x1, ठीक है। तो x1 में से, टोटल में से अगर हम इसको घटा दें, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x2, तो ये QP डिस्टेंस आ जाएगी। मीन्स QP जो होगी, यहाँ लिखे ले रहे हैं हम लोग, QP जो डिस्टेंस होगी वो x1 माइनस x2 होगी, x1 माइनस x2, ये QP हो जाएगी। जब हम इस समलंब को लेंगे तो ये और ये सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी और इनके बीच की दूरी PR हो जाएगी। तो PR की आपकी दूरी निकाल लीजिएगा, PR कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास है x3, x3 से आप x1 घटा दीजिएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, OP x1 है ना, तो x3 माइनस x1 ये हो जाएगी आपके पास x3 माइनस x1 के। और फिर हमें समलंब लेना होगा BQRC, इनके समांतर भुजाओं का योग, तो y2 प्लस y3, और इनके बीच की दूरी क्या बराबर होगी, QR के बराबर होगी। तो QR डिस्टेंस क्या होगी, OR में से, OR हमारे पास x3 है, x3 में से OQ घटा दें, मीन्स x2, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई आपके पास QR के बराबर। ये तीनों आपको जो समलंब थे उनके बीच की दूरी निकल आई है, और समांतर भुजाएं आपको दी हुई हैं, तो आगे इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समलंब ABQP का क्षेत्रफल, तो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, उस त्रिभुज की जो समांतर भुजाएं होंगी वो BQ होंगी, प्लस AP, और इनटू उनके बीच की दूरी जो होगी वो QP के बराबर होगी, प्लस दूसरा वाला समलंब था, उनके समांतर भुजाओं का योग जो है, एक भुजा AP होगी प्लस दूसरी भुजा CR के होगी, और इनके बीच की दूरी होगी PR, ठीक है। आप इसको देखते रहें, ये पहला समलंब था, फिर दूसरा ये समलंब था, अब तीसरा समलंब आपका ये बनेगा, इसमें समांतर भुजाएं क्या होंगी, BQ और CR, इन दोनों का योग गुणा बीच की दूरी QR के बराबर होगी। तो इसको माइनस करना है हमको, ये लिखेंगे माइनस 1/2 समांतर भुजाएं होंगी BQ प्लस CR इंटू के QR, ठीक। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 BQ, B से Q की दूरी आपके पास y2 है, प्लस AP की दूरी y1 है, ठीक है, इंटू QP हम लोगों ने निकाल लिया है x1 माइनस x2 के, ठीक। इसके बाद में प्लस 1/2 AP प्लस CR, AP की डिस्टेंस आपके पास है चित्र में y1, प्लस CR की डिस्टेंस है y3, इंटू PR, P से R तक की जो डिस्टेंस थी हमारे पास वो हम लोगों ने निकाली है x3 माइनस x1, इसको हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे x3 माइनस x1, ठीक है। फिर हमें करना है माइनस, माइनस क्या, 1/2 BQ प्लस CR, BQ हमारे पास क्या है, y2 है, प्लस CR आपके पास y3 है, इंटू आपके पास है QR, Q से R तक की डिस्टेंस आपने निकाली थी x3 माइनस x2, ठीक है। अब इसको पूरे को हम हल करेंगे, हल करने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद आपका मिलेगा 1/2 सबसे कॉमन, पहला ब्रैकेट x1 वाले पदों को हमने एक साथ कर लिया, तो ये बचेगा y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हल करने के बाद ये आपका एक
सूत्र बन जाएगा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब आपको बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात होंगे। ठीक है, इस सूत्र को देखो हम लोग याद कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास 3 बिंदु हैं, A, 2, 3। ठीक है, तो पहला बिंदु x1 है, 1 वाला है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखना, पहले हम हर तीनों जगह x1, x2, x3 लिख लिया। ठीक, फिर 3 ब्रैकेट कौन से बनेंगे, जब हमने x1 लिया तो बनेगा ये y2 माइनस y3 होगा, गलती से लिखा ये y2 माइनस y3, तो ये बनेगा y2 माइनस y3, प्लस जब x2 लिखेंगे तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 जब लिखेंगे आप तो y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग x बना रहने दें। तो ये सूत्र हमें याद रहेगा, क्या याद रहेगा, एक बार और हम लिखते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कहने का मतलब है, इसको और भी कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2। ऐसे भी हम लोग इसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। ये x1 लिखा है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाले जो पद हैं वो x1 x2 x3 हैं, ये y वाले पद हैं। ठीक है, इन दोनों को घटा के लिखा गया एक तरीके से। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल है, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष ये दिए हैं। पहला सवाल 2, 3 -1, 0 और तीसरा शीर्ष है 2, -4। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, ये सवाल दिया तो उसमें मान लिया हमने त्रिभुज ABC के शीर्ष ये हैं ABC। पहले बिंदु को A मान लिया, दूसरे को B, तीसरे को हमने C मान लिया। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े कोष्टक के अंदर, फिर x1, फिर हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y3, फिर प्लस का चिन्ह x2, फिर इसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये सूत्र हमें याद रखना है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए सवाल को हल करना है। मान आपके सामने देखो ऊपर दिए हुए हैं, उन सभी मानों को रखना है। पहला बिंदु ये इसको मानेंगे x1 y1, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा x2 y2, तीसरा हो जाएगा x3 y3। मीन्स x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 2, y3 का मान -4। ठीक है, ये बारी बारी से यहाँ मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। विदिन कोष्टक x1 की वैल्यू 2 रखेंगे, कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 माने 0 -4, ये हो जाएगा 0 प्लस का 4, चूंकि -4 पहले से दिया था। x2 का मान आपको दिया है -1, कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1, y3 का मान -4 है, -4 माइनस y1 का मान कितना है 3, प्लस संभवतः ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर x3 की वैल्यू आपके पास 2 है, y1 माइनस y2, y1 का मान 3 और y2 का मान 0, तो 3 माइनस 0। ठीक, अब इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 गुणा 0 प्लस 4 करेंगे, ये 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा ये माइनस का 1 होगा, गुणा -4 -3 ये हो जाएगा माइनस का 7, प्लस 2 गुणा 3 से 0 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से देखें आप 1/2, 4 और 2 का गुणा आ जाएगा 8, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 7 एकम 7, इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, जोड़ घटा लीजिएगा इसको,
जोड़ना ही है, 8 7 15 5 20 1 21 आ जाएगा। सिंपली आप इसको लिखोगे 21 बटे 2 के 2 का भाग 21 में देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 वर्ग इकाई। माने जो क्षेत्रफल होता है उसको हमेशा वर्ग इकाई में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष पहला बिंदु A मान लिया, दूसरे को B, तीसरे को C। तो ये आप कहेंगे ये x1 है, ये y1 है, दूसरा ये x2 है और ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर लिखेंगे x1, फिर छोटा ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर x3 और फिर लिखेंगे y1 माइनस y2। देखिए जो x1 लिख देते हैं तो फिर 2 और 3 आएगा, 2 लिख दिया तो 3 और 1 आएगा, 3 लिख दिया तो 1 और 2 आएगा। इसकी सारी वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग रख देते हैं तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 1/2। x1 की वैल्यू है -5 तो -5 ब्रैकेट के अंदर y2 माने -5 माइनस y3 तो 2, -5 -2 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है। y3 करेंगे, y3 आपको 2 दिया है, माइनस y1 करेंगे तो माइनस का 1 तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5 रख देंगे। y1 की वैल्यू है -1 माइनस y2 का मान है -5 तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 -5 गुणा -2 -5 ये हो जाएगा -7 प्लस 3 गुणा 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा -1 प्लस 5 लिखा हुआ है ये बचेगा प्लस का 4। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल 1/2 विदिन कोष्टक 7 पन्ना 35 हो जाएगा, प्लस का आएगा ये 35 क्योंकि दोनों माइनस के हैं, प्लस 9 प्लस 5 चौको 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, इसको जोड़ दीजिएगा 5 9 5 14 प्लस 0 तो 4 हासिल लगी 1 2 1 3 3 3 6। ये आपके पास आ जाएगा 64/2। ठीक है, 64/2 को आप हल करेंगे तो 6 2 दूनी 4 32 वर्ग इकाई उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। संभवतः ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए अब हम देखते हैं संरेख होने की कंडीशन। संरेख बिंदु, पहले तो आप जाने संरेख बिंदु होते क्या हैं। ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में हो, माने अगर इसको हम मिला दें तो वो तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में शामिल हो जाएं, 3 हो 2 हो 4 हो। तो यहाँ जितने बिंदु दिए हैं उनकी बात कर रहा है, तो यहाँ केवल उसने 3 बिंदु देने की बात कही है कि 3 बिंदु हैं और उनको सिद्ध करना है कि वो संरेखी हैं। क्या अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं और इनको आपस में मिलाया जाए तो क्या ये इनसे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब है अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू किसके होगा? 0 के होगा। ठीक है, अब ये 1/2 इधर गुणा में दिया, इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग में होने के बाद ये सब पूरा 0 में चला जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये एक संरेख होने की कंडीशन आ गई।
ठीक है। तो दिए गए बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और इसके उल्टा सोचें, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, जो बिंदु दिए हैं उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, संरेखीय बिंदु होंगे, माने वो तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित होंगे। देखिए प्रश्नावली 7.3 का दूसरे का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो, माने 7, 2, -2, 5, 1, 3, k का वो मान निकालना है, ठीक है, ताकि ये तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो वो शून्य हो। तो आइए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हों, तो संरेख के लिए क्या करना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करना होगा। एक k में समीकरण बनेगा तो k की वैल्यू निकाल आएगी। दोनों सवालों को करते हैं। तो आपने मान लिया, माना दिए गए बिंदु, पहला बिंदु को a मान लिया, दूसरे को b, तीसरे को c मान लिया, ठीक है। और आप जानते हैं यदि तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अब मान रख दें हम लोग, ठीक। तो मान रखने पर क्या होगा, 1/2 बड़े कोष्टक के अंदर x1 इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1, ये x2 और y2 और ये x3 और y3 मान लेंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आप रखेंगे 7, y2 की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान रखेंगे 5, y3 रखेंगे k माइनस y1 का रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। मान सही रखें, मान में अगर कहीं गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, y1 की वैल्यू रखेंगे -2 और y2 की वैल्यू रखेंगे -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, इधर ये गुणा में दिया उधर चला जाएगा भाग में, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 1 माइनस k प्लस 5 × k प्लस 2 प्लस 5 × -3 इज इक्वल टू 0। अंदर गुणा कर दीजिएगा। ये 1/2 कहाँ चला गया, बटे में इसके 0 आया। अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 × 1 करेंगे 7 आएगा। ये आ जाएगा 7k, यहाँ अंदर 5 का गुणा कर दीजिएगा 5k और प्लस 5 दूनी 10 माइनस 5 तिहाई 15, इनका गुणा हो जाएगा, ये बराबर 0। k और k को जोड़ घटा दीजिएगा तो ये बचेगा -2k, ठीक है। 10 × 7 = 17 -15 इज इक्वल टू 0 मीन्स -2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0k आ जाएगा। मीन्स आपका आ जाएगा -2k बराबर -2k, मीन्स k बराबर -2 माइनस कट गया, मीन्स k बराबर आ गया आपके पास 2। यानी k बराबर 2 के लिए, ठीक है, तो k बराबर 2 के लिए दिए गए जो बिंदु थे, ठीक है, ये क्या होंगे, संरेख होंगे। जो आपका मूल सवाल था वो यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। हमने इसको 5 को लेकर के किया हुआ है, तो याद रखें आप 3 को लेकर के करेंगे तो
जो आंसर आएगा आपकी बुक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल को थोड़ा हमने परिवर्तित कर दिया है, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, इसको करेंगे आप। ठीक, देखो दूसरे का दूसरा सवाल, उसमें हमने मान लिया कि माना दिए गए बिंदु जो थे, पहला बिंदु ए बी सी कि निर्देशांक ये कह रहा, दिखाइए बताइए कि के किस मान के लिए ये दिए गए बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं यदि दिए गए, यदि तीनों बिंदु ठीक है संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा, शून्य के होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते क्या है, 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये आपके पास आ जाएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 के। अब हम लोग यहाँ पर इसके मान रख देते हैं। मान हमारे पास जो दिए हैं उसको रखिए आप। तो 1/2 विदिन कोष्टक x1, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे, इसको x3 और y3 कह देंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 8, कोष्टक में y2 माइनस y3 मीन्स -4, -5 की जगह क्या आ जाएगा प्लस का 5, प्लस x2 की जगह आ जाएगा k, y3 आपके पास है माइनस का 5 माइनस y1 की वैल्यू है 1 प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास 2 और y1 की वैल्यू है 1 माइनस y2 का मान 4 माइनस का है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। 1/2 इधर गुणा में दिया है, इधर चला जाएगा भाग में, तो ये 0 में चला जाएगा। कुल मिलाकर 0/1/2 करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये बचेगा 8 और -4 प्लस 1 प्लस 5 क्या बचेगा प्लस का 1 प्लस k इंटू -5 माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 गुणा 4 1 5 बराबर 0 के। 8 गुणा 1 करेंगे तो ये बचेगा 8 यहाँ पर माइनस का 6k और प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बचेगा आपके पास -6k 10 8 18 इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस का 6k बराबर -18 माइनस माइनस कट गया, k बराबर आपके पास आ जाएगा 18/6 मीन्स k बराबर 3। माने k बराबर 3 के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे k बराबर 3 के लिए दिए तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख हैं। ठीक, इतनी बात संभवतः समझ में आ गई होगी आपको।